व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। जैसे कि जो भी सेलिबेसी फॉलो कर रहा है, सेलिबेसी की जर्नी में है और उसका कभी रिलैप्स हो जाता है, तो उस रिलैप्स के बाद में क्या होता है, इस पे मैं बात करूँगा। और जो मैंने नोटिस किया मैं बताऊँगा। मैं बहुत मतलब 3 साल हो गए, अराउंड 3 साल से प्लस में जा रहा है मैं सेलिबेसी को फॉलो करते आ रहा हूँ। और मेरा जब भी रिलैप्स हुआ है, जब कभी भी मेरा रिलैप्स हुआ, मैंने रिलैप्स किया, उसके बाद भाई जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, इंस्टेंटली डाउन हो गया। कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म, डाउन। और स्किन का ग्लो ख़त्म, ठीक है। और जैसे जब हम सेलिबेसी जर्नी में होते हैं, हमारा रिलैप्स नहीं हुआ होता है, तो हम कहीं भी जाते हैं, कितना भी भीड़ में जाएं, लोगों के बीच में जाएं, तो ऐसा लगता है कि सभी लोग हमें ही देख रहे हैं। लगता नहीं, ऐसा होता है। सब लोग की नज़र सब में हम ही होते हैं और लोग हमें देखते हैं, घूरते हैं। और जैसे रिलैप्स हो जाएगा ना, उसके बाद तुम जाओगे तो तुम वहाँ पे भाई इनविजिबल हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि तुम मतलब कॉमन हो गए हो, ख़त्म हो गए हो। तुमको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, तुमको कोई देख नहीं रहा है। तुम्हारी जो भी वाइब्रेशनल स्टेट थी ख़त्म हो गई, डाउन हो गई। मैंने ये नोटिस किया। तो अब पता नहीं ये सबके साथ भी होता होगा, क्योंकि ये जो जितना भी तुमको अटेंशन मिलता है ना सेलिबेसी की जर्नी में, जितना भी अटेंशन मिले, लोग तुमको घूरे, लड़कियां अट्रैक्ट हो, फीमेल तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ये उस एनर्जी का कमाल है भाई। जिस एनर्जी को तुम स्टोर कर रहे हो, रिटेन कर रहे हो, चैनलाइज कर रहे हो, वो उस एनर्जी का कमाल है सारा। क्योंकि अगर उस एनर्जी का कमाल नहीं होता, उस एनर्जी का मैजिक नहीं होता, तो जो तुम इनविजिबल हो जाते हो एकदम से। जैसे तुमने रिलैप्स किया और तुम जाओ उस भीड़ में या उन्हीं लोगों के बीच में जो लोग तुम्हारी बहुत तारीफ़ करते हैं, तुमसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जो फीमेल, उन्हीं के बीच में जाओ। तुम्हारी जो मतलब प्रेजेंस है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उनके बीच में। ऐसा लगता है कि तुम हो ही नहीं, मतलब तुमको एज अ कॉमन ट्रीट किया जाने लगता है और तुम्हारी विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है उनके बीच में। मैंने ये नोटिस किया कि बिल्कुल इनविजिबल हो गया बंदा रिलैप्स करने के बाद में। मतलब ये कितना पावरफुल एनर्जी है, समझ सकते हो ना। और उनके अंदर वो तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट भी कुछ टाइम के लिए ख़त्म हो जाती है। जैसे फिर से तुम रिटर्न करना स्टार्ट करोगे और फिर तुम्हारा एक स्ट्रिक बन जाएगा लंबा, तो फिर वो तुम्हारी वहीं रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारी विजिबिलिटी फिर से आ जाएगी। तुम इनविजिबल जो हो गए थे कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए, तुम फिर से विजिबल हो जाओगे, तुम्हारी रिस्पेक्ट फिर से आ जाएगी। बट कुछ टाइम के लिए आफ्टर रिलैप्स ये हो जाता है। ये मैंने नोटिस किया, ये मेरे साथ भी होता है भाई, हुआ है। फिर मैं नोटिस करता हूँ क्या हो गया, मतलब सेम फीमेल, सेम लोग जो मुझे घूर रहे थे, मुझसे बात करना चाह रहे थे, मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, हाँ, उनका एकदम से सडन चेंज हो जाना, तो ये रिलैप्स की वजह से हुआ। ये रिलैप्स किया मैंने, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दिया, उसका सही यूटिलाइज़ नहीं किया मैंने। आपने जस्ट स्वार्थ के लिए उसको रिलैप्स कर दिया, और जो भी 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए जो हमें हैप्पीनेस मिलती है, उसके लिए रिलैप्स कर दिया। और आफ्टर रिलैप्स ये सारी चीज़ें होने लगी हमारी लाइफ में, नेगेटिव चीज़ें। हाँ, तो प्लीज़ रिलैप्स कोई मत करना, रिलैप्स मत करो, रिटेन करो, चैनलाइज करो। और रिलैप्स इसका तभी करो जब तुमको कुछ बड़ा करना है, तुमको मतलब इस नेचर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है। जैसे तुम्हारी शादी हो गई और तुम बहुत लंबे टाइम से सेलिबेसी को फॉलो कर रहे हो, और तुम्हारी शादी हो गई, तो तुम चाहते हो कि मैं अपना कोई संतान पैदा करूं, बच्चा पैदा करूं और इस नेचर में कंट्रीब्यूशन दूं, नेचर के लिए कंट्रीब्यूट करो कुछ। तो
उस जगह पे तुम रिलैप्स कर सकते हो, फिर सही है। अदरवाइज़ रिलैप्स मत करो। तुमको एक बार पता चल गया ना कि ये एनर्जी कितनी पावरफुल है, तो क्यों रिलैप्स करना। और देखो, रिलैप्स तुम कर देते हो और रिलैप्स करने के बाद कितना रिग्रेट फील होता है ना। और फिर वो रिलैप्स का साइकिल बनने लगता है। रिलैप्स तुम्हारा ख़त्म नहीं होगा। एक बार रिलैप्स किया, तुमको थोड़ा सा मज़ा आ गया, फिर तुम रिग्रेट करोगे, फिर कुछ टाइम बाद तुमको फिर से मन होगा कि फिर से रिलैप्स कर लेते हैं, और वो साइकिल मतलब वो बढ़ते जाएगा भाई, बढ़ते जाएगा। फिर वो साइकिल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उसका साइकिल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि तुम उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे, और फिर तुम फंस जाओगे, तुमको एडिक्शन हो जाएगा इस चीज़ का। और तुम कितना भी रिलैप्स कर लो, तुम कितना भी मास्टरबेट कर लो, तुम इस एनर्जी को दिन भर में 100 बार निकाल के बर्बाद कर दो, तुम्हारा मन तब भी नहीं भरेगा। मैं ये कह रहा हूँ, तब भी नहीं भरेगा। तुम्हारा मन तब भी करता रहेगा कि मैं रिलैप्स करूँ, मैं इसको बार बार निकालूं, क्योंकि तुमको मज़ा आ रहा है, तुम्हारे ब्रेन को मतलब रिलैक्स फील हो रहा है, और तुम्हारे ब्रेन को ये फील होता है कि तुमने बहुत कुछ बड़ा कर लिया है, तुमने बहुत एक बड़ा गोल अचीव कर लिया है। तुम्हारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है इस एनर्जी को रिलैप्स करा के तुमसे। तो ब्रेन की इस साइकोलॉजी में मत फंसो। ब्रेन तुम्हारा तुमको नेगेटिविटी की तरह लेके जाएगा भाई। उसको रिलैक्स मतलब ब्रेन को चाहिए क्या, प्लेजर। उसको प्लेजर चाहिए, तुम्हारे ब्रेन को प्लेजर चाहिए, तो तुम्हारा ब्रेन उधर तुमको लेकर जाएगा। तुमको नहीं जाना है भाई, तुमको इस ऊर्जा को चैनलाइज करनी है, इस ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर उठाना है, ठीक है। नहीं तो तुम अपने ब्रेन की सुनते रहोगे तो तुमको लेके जाएगा, तुम्हारा रिलैप्स होते रहेगा। और तुम खुद से सोचो ना यार, तुम कितना रिलैप्स करोगे। तुम रिलैप्स कर करके मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, तब भी तुम्हारी जो डिज़ायर है ना रिलैप्स करने की, वो ख़त्म नहीं होनी है। रिलैप्स की डिज़ायर कभी ख़त्म ही नहीं होनी है भाई। ये जो एनर्जी बन रही है तुम्हारे अंदर, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। जब तक ये शरीर ख़त्म नहीं हो जाए, तुम्हारा डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए तुम्हारा ये शरीर, तब तक ये ऊर्जा बनती रहेगी इस शरीर में। और फिर तुम ख़त्म होते रहोगे रिलैप्स करके, सेक्स करके, कुछ नहीं मिलना है इसमें। तो वहीं इस ऊर्जा को तुम अगर चैनलाइज करते हो, रिटेन करते हो, तो जिस लेवल का रिस्पेक्ट तुमको मिलना स्टार्ट होगा, सारा यूनिवर्स तुमसे अट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा। इवन जो अलमाइटी है, गॉड है, परमात्मा है, वो अट्रैक्ट होते हैं, वो तुमसे प्रेम करने लगते हैं, और उनके करीब हम होने लगते हैं, अलमाइटी के करीब होने लगते हैं, परमात्मा के करीब होने लगते हैं, सारी दुनिया से डिटैच होने लगते हैं। हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है, हमारे अंदर मॉन्स्टर बनने की कैपेबिलिटी पैदा होने लगती है। हम मतलब अकेले भी तुम हज़ारों से भिड़ सकते हो, उस लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, उस लेवल का जिद आता है, डिटैचमेंट आता है, निडरता आती है। तो ये सारी इस ऊर्जा की कमाल है। जिसने चैनलाइज किया वो महान हुआ, जिसने इस मिस्ट्री को समझ लिया उसने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। तुम हिस्ट्री उठा के देखो, तुमने अगर हिस्ट्री पढ़ा है ना भाई, तो इतिहास में कितना ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 लोगों का इतिहास होगा। आज तक के इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ। 500 से लेकर 600 तक ही लोगों का इतिहास होगा। उससे ज़्यादा लोगों का इतिहास नहीं हो सकता है। और वो वही लोग हैं जिन्होंने इस ऊर्जा को समझ लिया, इस ऊर्जा को चैनलाइज करना सीख लिया, इस ऊर्जा को एक सही डायरेक्शन देना सीख लिया। वो वही लोग हैं जिनकी हिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो तुमको हिस्ट्री क्रिएट करना है, कुछ इतिहास में कुछ बड़ा करना है, तुमको हिस्ट्री में अपना नाम इम्प्रिंट कराना है। तो तुम इस ऊर्जा को चैनलाइज करो, रिटेन करो, रनिंग मारो, एक्सरसाइज करो, रिलैप्स करना बंद करो, डिटैचमेंट सीखो, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि तुम रिलैप्स कर करके मर जाओगे, तुम्हारा शरीर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तब भी वो तुम्हारा डिज़ायर जाना ही नहीं है, वो ख़त्म ही नहीं होना है भाई। तुम करते रहोगे, नहीं ख़त्म होना है। इसको ख़त्म करने का बस एक ही तरीका है, सेक्सुअल डिज़ायर से खुद को ऊपर उठाना। तुम्हारी जो सेक्सुअल डिज़ायर है ना, तुम्हारा जो पर्सनल स्वार्थ है, उससे खुद को ऊपर उठाओ, कुछ बड़ा सोचो, कुछ ऊंचा सोचो। क्योंकि जो तुमको ये लाइफ मिली है, लिमिटेड पीरियड के लिए मिली है। तुम इस शरीर में लिमिटेड पीरियड के लिए हो भाई। तुम्हें इस शरीर को, इस बॉडी को छोड़ के जाना है।
वो टाइम फिक्स है कब जाना है, तो उस टाइम का सही मायने में यूटिलाइज़ करो ना, सही चीज़ों के लिए यूटिलाइज़ करो। जब तुमको एक बार पता चल गया कि हम रिलैप्स करते हैं, फिर रिग्रेट होता है हमें, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से मन करता है रिलैप्स करने का, फिर रिग्रेट होता है, तो तुम इस बेवकूफ़ी के साइकिल में क्यों फंसते हो बार बार, क्यों फंसाते हो खुद को कि बार बार तुम्हारा रिलैप्स होते रहता है। तो ऐसे विचारों को हैंडल करना सीखो, इनसे ऊपर उठो, तो ठीक हो पाएगा। ठीक है, चलो फिर बाय एंड थैंक यू। मैं इस वीडियो में आप लोग को इतना ही बताना चाहता था, क्योंकि मुझे रिलैप्स को लेकर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। ठीक है।